हेलो एवरीवन। आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं आरएनए के बारे में। आरएनए के टाइप्स, ठीक है। आरएनए का डीएनए से डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस नेट प्लस सेट सबके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आरएनए के टाइप से, ठीक है। और आरएनए के टाइप से काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो आपको एनालिसिस हो जाएगा कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन मेजर बनते हैं, और उन सबको अपने यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है आरएनए, और प्रीवियस लेक्चर अपना था वो डीएनए पे था, तो उसको अब जाके आप देख सकते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड। पहली बात तो ये कि भी आरएनए और डीएनए में डिफरेंस क्या है, पहले तो ये पता लगाएं, क्योंकि है तो ये भी न्यूक्लिक एसिड एक तरह का। और आरएनए का रोल भी आपके जो सेल की एक्टिविटीज है वहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और बात करें कि जो आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो चेन सिमिलर है आपके वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको तीन चीजें समझनी है। आरएनए में जो शुगर है वो राइबो शुगर है, जबकि डीएनए में कहते हैं आपकी डीऑक्सी राइबो शुगर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, आरएनए में आपको देखने को मिलेगा क्या, यूरेसिल, ना कि थाइमिन। सो आरएनए कंटेन यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थाइमिन। दो डिफरेंस तो हो गए। थर्ड डिफरेंस ये है कि जो आरएनए है सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डीएनए और आरएनए में तीन डिफरेंस ये है कि आरएनए में जो शुगर है वो आपकी राइबो शुगर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और राइबो शुगर में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रहता है आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट सेकंड पोजीशन। सो मेजर डिफरेंस आपको ध्यान रखना है यहाँ से। तीन डिफरेंस है। आरएनए में जो शुगर है वो राइबो शुगर है। आरएनए में जो यूरेसिल है वो थाइमिन के स्थान पे पाया जाएगा, क्योंकि डीएनए में आपका थाइमिन है और आरएनए में आपका यूरेसिल है। आरएनए आपकी सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जैसा आप डीएनए में पढ़ते हैं कि डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड है, बट आरएनए वो आपका सिंगल है। आरएनए बनता कैसे है, आरएनए जैसे ही आपका रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है, सो जो डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है जो आरएनए फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट करता है थ्रू द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, उसको बोलते हैं टेम्पलेट या एंटीसेंड स्ट्रैंड। तो यहाँ से ये भी ध्यान रखना, डीएनए स्ट्रैंड दैट डायरेक्ट, एक सेकेंड, दैट डायरेक्ट द formation of RNA through the complementary base pairing is called, उस स्टैंड का नाम ध्यान रखना, डीएनए का क्या है, इज कॉल्ड टेम्पलेट, जिसको बोले एंटीसेंस स्टैंड। तो ये चीज ध्यान रखना, जैसे डीएनए में दो स्टैंड है, तो उनमें से जो आरएनए फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं अपन एंटीसेंस, या उस अपन बोलते हैं इसको टेम्पलेट स्टैंड। दूसरा स्टैंड होता है, ठीक है, जिसके पास में सेम सीक्वेंस होगी आपके आरएनए जैसी, उसको बोलेंगे सेंस स्टैंड, ठीक है। अदर स्टैंड ऑफ डीएनए हैव same sequence as RNA is called sense strand।
या तो इसको सेंस बोलो या इसको बोलो कोडिंग। सो डीएनए के जो दो स्टैंड है, एक आपका सेंस स्टैंड और एक आपका एंटी सेंस। सो सेंस है वो आपका आरएनए फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। सेंस की सीक्वेंस और आरएनए की सीक्वेंस दोनों की सेम होती है। प्लस जो एंटी सेंस है, टेम्पलेट है, वो पार्टिसिपेट करता है आपके आरएनए फॉर्मेशन में। ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अपन टाइप्स के आरएनए। 3 आरएनए आपके पास में, टीआरएनए, एमआरएनए एंड थर्ड आरआरएनए, दैट मीन्स राइबोसोमल आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये बातें हो गई आपकी। सो पहला अपन पढ़ते हैं यहाँ पे आरआरएनए। देखो आरएनए की बात करें तो अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि सबसे ज्यादा आपको आरएनए कौन सा देखने को मिलेगा, दैट मीन्स 80 to 85%, वो आरएनए होता है आपका राइबोसोमल आरएनए। सो ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द आरएनए ऑफ सेल, ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना आपको, लगभग 80 to 85% आरएनए। सो अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम आरएनए कौन सा होता है तो आपका आंसर होगा आरआरएनए। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्कवर किया गया था ये कुंट्ज के द्वारा। ठीक है, फाउंड इन राइबोसोम्स एंड बनता कहाँ पे है, प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोलस, और इसीलिए न्यूक्लियोलस को अपन बोलते हैं राइबोसोमल फैक्ट्री। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे क्या है, जो आपका आरएनए है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे 70S आपका प्रोकैरियोट में है, उसके भी अलग अलग जैसे यूनिट है, 30 है, सब यूनिट है, फिर 50 है, वहाँ पे अलग अलग है। सिमिलरली आपके जैसे यूकैरियोट में 80S राइबोसोम है, और 80S की आपके 60 और 40 की जो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट है उसके अलग अलग आरएनए होते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। जैसे अगर बात करें अपन, जैसे आपका जो 70S है, इसमें कौन सी होती है, 30 प्लस 50, ये दो सब यूनिट है। और 30 सब यूनिट की बात करें, इसके पास में होता है आपका 16S आरआरएनए। कौन सा होगा इसके पास में, 16S आरआरएनए, ये ध्यान रखना। और जो 50 वाली है, 50S वाली, उसमें होगा आपका 5S एंड 23S। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो 30 वाले के पास में सिर्फ कौन सा, 16SS आरआरएनए, और 50 वाली के पास है 23 प्लस 5S आरआरएनए। ये आपको ध्यान रखना है। ये था आपका 70S का। अगर आपसे पूछ ले कि यूपीरियोट में, तो आपका 80S है। 80S में कौन सी होगी, एक तो 60 और प्लस 40, तो 60S की जो सब यूनिट है, 60 सब यूनिट, ठीक है, उसमें कौन सा होगा आपके 60 वाली में आपको देखने को मिलेगा तीन प्रकार के, 5, 5.8 प्लस 28 एस आरआरएनए को, इसमें है आपके 16 सब यूनिट में। 40 सब यूनिट की बात करें, इसमें होगा आपका 18S आरआरएनए। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट का भी प्लस यूकैरियोट का भी, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। और डायरेक्ट सब यूनिट पूछ लेते हैं, जैसे कि 30 वाले की कितनी है, 50 वाली कितनी है। और इसी के अंदर अपन जैसे अपने को हाई लेवल की सारी चीज़ें पता है, पर जो बेसिक वाली है जैसे अपने यहाँ पे आके भूल जाते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अपन और बात करें कि आपका आरआरएनए काम कहाँ पे आता है, तो आरआरएनए मोस्टली आपके जो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, तो आरआरएनए आपको जो अटैचमेंट साइट है टीआरएनए और एमआरएनए की, वहाँ पे ये काम करता है।
So rRNA provide attachment site to tRNA and mRNA and attach them on ribosome. ठीक है, ध्यान रखना ये tRNA को तो अटैच करवाएगा लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड जो mRNA है attached on a small subunit of ribosome. ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अपन और बात करें यहाँ पे इसके बारे में जो भी यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे एक से जो थर्ड टर्मिनस है आपके आरएनए का, उसका ध्यान रखना। थर्ड टर्मिनस ऑफ rRNA of 16S rRNA interact with initiation site on mRNA। और इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं अपन, इनिशिएशन साइट को साइन डेल्गाडो सीक्वेंस। जो 23S है 23S rRNA play an active role in peptidal transferase activity। ठीक, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो था आपका आरएनए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपन टीआरएनए की, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो टीआरएनए है। ठीक है, क्योंकि इसके जो क्लोवर लीफ मॉडल है वहां से क्वेश्चन बनता है। टीआरएन दैट मीन्स ट्रांसफर आरएनए, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। टीआरएनए की बात करें तो टीआरएनए आपको देखने को मिलता है 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए। तो सबसे ज्यादा तो कौन सा था आपके आरआरएनए था। ये क्या करता है कि जो आपके अमीनो एसिड है उनको डिलीवर करता है राइबोसोम पे और डिकोड द इंफॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। ध्यान रखना, टीआरएनए डिलीवर अमीनो एसिड टू राइबोसोम and decode the information of mRNA। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। टीआरएनए के आपको अलग अलग टाइप्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, सेल्स के अंदर। और हर टीआरएनए का नाम दिया जाता है कि वो अमीनो एसिड कौन सा कैरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, इफ टीआरएनए कैरी अमीनो एसिड टायरोसिन। ध्यान रखना, अगर बात कर रहे हैं कि अगर टीआरएनए आपका कैरी कर रहा है अमीनो एसिड टायरोसिन, तो उसको अपन लिखेंगे टीआरएनए टायरोसिन। ठीक है, ऊपर की तरफ टायरोसिन लिख के, तो उसके हिसाब से हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी। इसको बोलते हैं अपन सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं। इसको अपन अडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं। ये सारे नाम है, इसके ध्यान रखना। अडेप्टर आरएनए एंड स्मॉलेस्ट आरएनए भी है।
ठीक है, आरएनए की जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है टीआरएनए की। जैसे अपन टीआरएनए की बात करें, तो अगर अपन इसका क्लोवर लीफ जो मॉडल है अगर वो बनाए अपन यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर आपके जो क्लोवर लीफ मॉडल है टीआरएनए का। ठीक है, ये क्लोवर लीफ मॉडल हो गया आपके जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। क्लोवर लीफ मॉडल की बात करें तो किसके द्वारा दिया गया था? होली के द्वारा, बाय होली। क्लोवर लीफ जो मॉडल है ये है आपका 2D मॉडल। ठीक है, और जो 3D वाला था वो है आपका एल शेप्ड वाला। तो ये ध्यान रखना, 2D मॉडल है वो आपके क्लोवर लीफ वाला, और जो 3D मॉडल है वो है आपके एल शेप्ड वाला। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ से जो इन्होंने मॉडल दिया, ठीक है, इसके अंदर कुछ एक अलग अलग आर्म्स हैं, असेप्टर आर्म है, ठीक है, इनको अपन यहाँ पे देखते हैं। तो पहले बात करें अपन यहाँ पे जो असेप्टर आर्म है, इसको बोलते हैं अमीनो एसिड आर्म। यहाँ पे आपको देखने को सीक्वेंस कौन सी मिलती है? CCA सीक्वेंस। और इसी CCA सीक्वेंस को ही अपन असेप्टर आर्म, ठीक है, अमीनो एसिड असेप्टर आर्म बोलते हैं। तो अमीनो एसिड है वो प्रोटीन फॉर्मेशन के टाइम पे यहीं पे आके जुड़ता है CCA सीक्वेंस पे। यहाँ पे 7 बेस पेयर स्टेम देखने को मिलेगी, स्टेम फॉर्म्ड बाय पेयरिंग बिटवीन 5 डैश एंड या 3 एंड ऑफ tRNA। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो अमीनो एसिड आएगा वो यहाँ पे डायरेक्ट आएगा आपके असेप्टर एंड में, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके बाद में डी आर्म है।
डीआरएम की बात करें तो डीआरएम के अंदर एक है 3 to 4 बेस पेयर स्टेम एंड लूप called D or DHU loop, also known as amino acyl synthetase recognition loop. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो डीएचयू लूप का काम क्या है, ये क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड सिंथेटिक एंजाइम है उसको रिकॉग्नाइज करेगी आपकी डी लूप। ठीक है, और इसके पास में है मॉडिफाइड बेस डिहाइड्रो यूरेसिल। तो ये हो गया आपकी डीआरएम की बात। देन आती है आपकी एंटीकोडन आर्म। ये इसको बोलते रिकॉग्निशन लूप। एंटीकोडन की बात करें तो इसके पास में आपको 5 बेस पेयर की स्टेम देखने को मिलेगी, और इसका काम ये है कि जो सबसे मोस्ट स्पेसिफिक लूप है टीआरएनए की वो एंटीकोडन लूप है, और डिफरेंट टाइप के टीआरएनए हैं वो इस लूप की वजह से ही होते हैं कि क्यों यहाँ पे सीक्वेंस होगी एक 3 न्यूक्लियोटाइड की जिसको बोलते हैं अपन एंटीकोडन, और ये लूप के एंड पे प्रेजेंट होती है, और टीआरएनए रिकॉग्नाइज इट्स प्लेस ऑन एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ एंटीकोडन। तो ये ध्यान रखना। सो एंटीकोडन वाली का आपको सिंपल समझना है 5 बेस पेयर stem and a loop in which 3 nucleotide sequence है, it's called anticodon, which are complementary to codon of mRNA। ठीक है, सो एंटीकोडन पे जो एंटीकोडन है वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे किसके, आपके जो एमआरएनए का कोडन है उसके लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना। एंटीकोडन लूप होगी, इसके बाद में आती है आपकी टीआरएम। ठीक है, इसके पास में है हैव मॉडिफाइड बेस स्यूडो यूरिडीन। ठीक है, कितने बेस पेयर है, 5 बेस पेयर यहाँ पे। तो टीआरएम की बात भी हो गई। ठीक है, एक्स्ट्रा आर्म की बात करें, जो वेरिएबल है इसके पास में है 3 to 21 बेसेस। ठीक है, और ये डिपेंड करती है आपकी लेंथ पे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे 2 आर्म जैसे बेसिक सी बात है, ये थोड़ी 2 टाइप की होती है, एक तो स्मॉल एक्स्ट्रा है, ठीक है, और अदर है लार्ज वाली। सो जो स्मॉल एक्स्ट्रा है, स्मॉल एक्स्ट्रा आर्म और लार्ज आर्म। सो स्मॉल एक्स्ट्रा के पास में तो आपका जो बेस है वो आपके 3 to 5 बेसेस, और जो एक्स्ट्रा लार्ज है, सॉरी जो लार्ज आर्म है इसमें है आपकी 13 to 21 बेस। इसीलिए जो एक्स्ट्रा आर्म है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है 3 to 21 बेस।
तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके टीआरएनए के बारे में जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो टीआरएनए की इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना। क्लोवर लीफ वाला है वो दिया था आपके होली ने, और क्लोवर लीफ है 2D मॉडल, और अगर 3D की बात करें तो 3D वाला है आपके एल शेप्ड वाला, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद लास्ट आता है आपका एमआरएनए। नेम्ड बाय जैकब एंड मोनार्ड। ये होता है आपके 1 to 5% ऑफ द टोटल आरएनए। लिस्ट स्टेबल है ये, ठीक है। अगर आप पूछे कि लिस्ट स्टेबल कौन सा आपका, तो आपका एमआरएनए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बनता कहाँ पे है? फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस। एमआरएनए की लेंथ है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, ठीक है। एमआरएनए की बात करें तो एक सेकंड, जो यूकेरियोटिक एमआरएनए है वहां से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। इसके पास में होती है एक तो 5 के 5 UTR, 3 UTR और पोली एटेल। एमआरएनए आपका काम आता है प्रोटीन फॉर्मेशन में। फंक्शन की बात करें, प्रोटीन फॉर्मेशन, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन, स्टेबिलिटी कंट्रोल बाय अनट्रांसलेटेड रीजन जो यूटीआर है, स्टेबिलिटी बाय यूटीआरस, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो एमआरएनए में केप होती है, ये ध्यान रखना, केप प्रोटेक्ट फ्रॉम डिग्रेडेशन, ठीक है। और जो पोली ए टेल है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। पोली ए टेल प्रोवाइड स्टेबिलिटी। और जो मेच्योर एमआरएनए होता है वो जाता है आपकी स्प्लाइसिंग में। मेच्योर एमआरएनए अंडरगोस स्प्लाइसिंग, ठीक है। एमआरएनए के अंदर आपको दो रीजन होते हैं, एक तो कोडिंग रीजन होता है और एक आपका नॉन कोडिंग रीजन, ठीक है। जो कोडिंग रीजन है उसके अंदर आपके कोडन्स होते हैं, ठीक है। और जो कोडिंग रीजन है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और जो नॉन कोडिंग है उसको क्या बोलेंगे अपन? इंट्रॉन। और जो स्प्लाइसिंग के द्वारा फिर आपके इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके तीनों आरएनए के बारे में, आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। इसके अलावा भी आपके आरएनए के अंदर दो तीन और टाइप देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपके आता है हेटेरोजेनस आरएनए, HNRNA, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, या इसको बोले प्री एमआरएनए, ठीक है। ये क्या बनाता है आपका? अंडरगोज कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन जो टेल लगती है आपके, एंड स्प्लाइसिंग एंड फॉर्म मेच्योर एमआरएनए,
ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हेटेरोजेनस आरएनए। इसके बाद में एक आता है आपके एसएन आरएनए, जिसको बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। इसका काम है इन आरएनए स्प्लाइसिंग, फॉर्म स्प्लियोसोम। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये एस एन आर एन ए होते हैं, इनके अंदर मोस्टली होता है आपका यूरेसिल। एस एन आर एन ए रिच इन यूरेसिल। और अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे अपन पढ़ते हैं U1 UT U4, ये वाले। एक आता आपके, ये तो था स्मॉल न्यूक्लियर, फिर आता है एक स्मॉल न्यूक्लियोलर, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, SNO आरएनए। लोकेशन न्यूक्लियस में होगा। काम क्या है, आरएनए आरआरएनए प्रोसेसिंग में, मिथाइलेशन में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डेट मीन्स जब भी आपके यूकेरियोटिक आरआरएनए मॉलिक्यूल्स है, अगर उसकी प्रोसेसिंग की बात होगी तो वहाँ पे काम आएगा आपका स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए। प्रेजेंट होता है कहाँ पे, न्यूक्लियस में। ध्यान रखना दो प्रकार के होंगे आपके, एक तो CD बॉक्स स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए है, इसका काम है मिथाइलेशन का। और एक आपका HACA SNRNA, इसका काम है सूडो यूरिडाइलेशन का। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट आरएनए। सो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस लेक्चर भी देखना डीएनए वाले, और ये टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।